गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दोहा दशक कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है बिहारी लाल। बिहारी लाल इस कविता दोहा दशक के जरिए अपने मन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखने की कोशिश की है, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो चलो अब कविता की शुरुआत करते हैं। दोहा दशक। शीश मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मोबन, बसो सदा बिहारी लाल। तो पहले दोहा में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि उनके भगवान श्री कृष्ण जी जब सिर में मुकुट, कमर में पीले रंग की धोती, हाथों में मुरली और गले में माला पहनकर जब घूमते हैं, तब उनका यह रूप देखकर कवि बिहारी लाल जी को बहुत ही अच्छा लगता है। और कवि बिहारी लाल जी हमेशा अपने भगवान श्री कृष्ण का इसी रूप को अपने मन में बसाकर रखना चाहते हैं। तो ये है पहले दोहा का मतलब। मैंने यहाँ पे पहले दोहा का अर्थ भी दिया है। अर्थ है इस प्रकार। जब श्री कृष्ण अपने सर में मुकुट, कमर में पीले रंग की धोती, हाथ में मुरली और गले में माला पहनते हैं, तब उनका ये रूप देखकर कवि बिहारी लाल बहुत खुश होते हैं। और इसके साथ साथ कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण का ये रूप हमेशा अपने मन में रखना चाहते हैं। तो यह है पहले दोहा का अर्थ। अब दूसरा दोहा। को करिक संग्रह, को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति, सदा विपत्ति विदारन हार। दूसरे दोहे में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि कोई करोड़ रुपया कमाता है, तो कोई लाख रुपया कमाता है, तो कोई 1000 रुपया कमाता है, लेकिन कवि बिहारी लाल के लिए उनकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उनके भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो उन्हें हर दुख तकलीफ से हमेशा बचाए रखेगा। मैंने यहाँ पे दूसरे दोहे का अर्थ भी दिया है। कोई करोड़ रुपया कमाते हैं, तो कोई लाख रुपया कमाते हैं, तो वहीं कोई 1000 रुपया भी कमाते हैं, पर कवि बिहारी लाल के लिए उनकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उनके भगवान श्री कृष्ण है, जो हर दुख तकलीफ विपत्ति को खत्म या नाश करते हैं। यह है दूसरे दोहे का अर्थ। अब तीसरा दोहा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल कोई। तीसरे दोहे में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्ति में अपने आप को समर्पण कर देता है, उस भक्त के मन में क्या चलता है ये कोई समझ नहीं सकता। तो इसलिए जो भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता है, और जैसे जैसे वह अपने भगवान की भक्ति में डूबते जाता है, वैसे वैसे उनकी आत्मा और दिल साफ होते जाता है। मतलब वो सारे बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते में चला जाता है। यहाँ पे मैंने तीसरे दोहे का अर्थ दिया है। कवि के अनुसार जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, उनके स्वभाव और मन में क्या चलते रहता है ये कोई समझ नहीं सकता। जो कृष्ण भक्त अपने भगवान की भक्ति में जितना ही डूबेगा, उतना ही उसका दिल साफ और आत्मा की उज्जवलता बढ़ते ही जाएगी। चौथा दोहा। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। चौथे दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं
कि बड़े बड़े विद्वान या पंडित कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें हाथों में माला लेकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, सर पे तिलक लगाना चाहिए, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन यह सारे काम बेकार है। अगर हमें भगवान के दर्शन चाहिए तो अपने मन को स्थिर करके सच्चे मन से भगवान की भक्ति आराधना और साधना करनी चाहिए, तब जाकर ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पे मैंने 4 नंबर दोहे का अर्थ दिया है। भगवान की प्राप्ति के लिए माला जपना, तिलक लगाना, यह सब बेकार है। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन को चंचलता की ओर जाने न दे तथा सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करे, तब जाकर ही उसे भगवान श्री राम की प्राप्ति होती है। 5 नंबर दोहा, कीजे चित सोई तरे जीही पति तनु के साथ, मेरे गुण अवगुण गननु गनोना गोपी नाथ। इस 5वें दोहे में कवि बिहारीलाल अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे गुण या अवगुण मतलब मेरे पाप पुण्य को नहीं देखिए और उन्हें नहीं गिनिए। आप जैसा व्यवहार अपने पापियों के साथ करते हैं, सिर्फ वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी करिए और उसी करुणा भाव से मेरा उद्धार भी कीजिए। यहाँ पे मैंने 5वें दोहे का अर्थ दिया है। कवि बिहारीलाल अपने भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि वे उनके गुण अवगुण मतलब पाप पुण्य को ना देखें और ना गिने, बस अपने दिल में कवि के लिए वही स्नेह और करुणा का भाव रखिए जो आप उनके जैसे अन्य पापियों के लिए रखते हैं, तथा इसी करुणा भाव से मेरा मतलब बिहारीलाल का उद्धार करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ में मैंने सिर्फ 5वें दोहे तक का ही मतलब समझाया है। तुम लोग सब इसे अच्छे से देखना और बाकी का 5 दोहा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।